सही में आज मेरा दिल दुखा है देख के कि अगर विंस मैकमैन होता ना तो आज ये चीज हमें देखने को ना मिलती। एंड यस, इज दिस द फाइनल वीडियो हियर बिफोर रोमन रेंस रिटर्न्स? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो आज ये वीडियो एक डुओ या फिर कॉम्बो की तरह होने वाली है, जहां पर स्मैकडाउन के साथ साथ आज हम कल होने वाले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की प्रेडिक्शंस भी करने वाले हैं। और आज दोनों ही काम इस वीडियो में क्यों कर रहे हैं वो अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले स्मैकडाउन से स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है एलए नाइट के साथ में। एलए नाइट जब आते हैं ना भाई, तो क्राउड में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। फर्क पड़ता ही नहीं कि उनकी बुकिंग अच्छी चल रही है बेकार चल रही है, लोग हमेशा ही जो है उनको अच्छा रिएक्शन देते हैं। आते हैं, वो कहते हैं कि प्रेडिक्शन स्पॉइलर की बात करते हैं, कहते हैं ये जो चीजें हैं वो पॉल हेमन के मुंह से बहुत ज्यादा निकलती हैं। सेथ को वो वॉश्ड बोल देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर की जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने उनके स्टाइल में ऐसे वू, जैसे वो कुत्ता भौंकता वैसे किया। तो वो कहते हैं ये मत करो, वो आएगा और वो भी ऐसे करने लग जाएगा तो पगला जाएगा। उसके बाद मुद्दा यहाँ पे एले नाइट को ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस ही था कि इसने मेरा कैसे मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकालने की, मुझे हर्ट करने की, मुझे इंजर्ड करने की कोशिश करी। लेकिन अब मैं इसे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अच्छे से बताने वाला हूँ। ये प्रेडिक्शन नहीं है, स्पॉइलर है, ये एक फैक्ट है। ऐसे करके वो सारी बातें बोलते हैं कि अब देखियो क्या हाल करने वाला हूं मैं तेरा। लेकिन तभी हमको लेडीज एंड जेंटलमैन सुनाई देता है, जिसका मतलब कि पॉल हेमन निकल के आते हैं। और आज जब पॉल हेमन ने माय नेम इज पॉल हेमन बोला तो क्राउड बिल्कुल भी सिंक में नहीं था। और देखो कैसे स्पॉट पे चीजें बनाना आता है कलाकार आदमी को। उन्होंने बोला अरे हाँ, वैसे भी तुम लोगों से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा, तुम ये एले नाइट के फैन जो हो। उसके बाद कहते हैं मैं सेथ रॉलिंस का पर्सनल ओरेकल हूं, मैं फ्यूचर देख सकता हूं और फ्यूचर हम ही लोग हैं। एले नाइट का अगर मैं फ्यूचर देखूं तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। अब इतने में ही सोलो सिकोवा की एंट्री हो जाती है। और सोलो सिकोवा की जब एंट्री भी मुझे लगा ये बंदा यहाँ पे क्यों कर रहा भाई, मेरे तो पूरे दिमाग से ही उड़ गई ये बात कि अभी कुछ टाइम पहले पॉल हेमन और सोलो सिकोवा ही तो साथ में घूम रहे थे जब ये ओटीसी होने के पूरे पंगे चल रहे थे। और उसके बाद फिर ये जो रोमन रेंस का फेस टर्न वट जो भी वो सीन था सारा, तो मेरे पूरे दिमाग से निकल गया। और सोलो सिकोवा आगे भी बोलते हैं कि कुछ चीजें बदल गई हैं, कुछ चीजें सेम है। और वो फिर पॉल हेमन की तरफ देख के बोलते हैं, जिसपे पॉल हेमन की बहुत बुरी वाली फटती है। कहते हैं कि जब तू गया था यहाँ से, मतलब कि जब से तुमने फैमिली हमारी छोड़ी है तब से कोई ब्लड लाइन नहीं है, तब से कोई ट्राइबल चीफ नहीं है, तब से कोई वाइज मैन भी नहीं है। और ऐसा बोलने के बाद ही जो क्राउड है वो ओटीसी वाले चैंट कर रहा था। पॉल हेमन को समझ में आ गया था भाई मैं अभी जो अपनी इतनी शान पट्टी दिखा रहा था ये मेरी यहीं पे मिलके बैंड बजा सकते हैं मिलके। और ये बोला भी उन्होंने कि पॉल हेमन अगर तू दूसरा अगला दिन देखना चाहता है ना, तू चाहता नहीं है कि टेबल पे हम तुझे दोबारा से फोड़े, तो अभी यहाँ से कल्टी काट ले। और ऐसी फटी पॉल हेमन की कि वो सही में वहां से कल्टी काट भी गए। जो एले नाइट के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, फिलहाल तो वो सीधा निकल गए। और उसके बाद वो एले नाइट पे आते हैं। एले नाइट का जब उन्होंने नाम लिया तो क्राउड यह बोलता है तो वो उस पर नो बोलते हैं। उसके बाद फिर से क्राउड ने यह बोला तो उस पर वो नो बोल रहे हैं। सोलो सिकोवा भी बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल हो चुके हैं माइक पर। एक टाइम मुझे याद आता जब वो सिर्फ रोमन रेंस के अराउंड घूमते थे और लोग बोलते थे क्या है बंदा माइक पे अच्छा बोल भी सकता है। तो आज देखो अगर आप सोलो सिकोवा की ग्रोथ देखोगे तो वो कुछ इनसेन तरीके से हुई है। इसके बाद वो यही बोलते हैं कि अरे भाई ये अब जैसे हम ये पॉल हेवन भागा तू भी निकलने आ जा, वरना तुझे भी जो है मैं मार दूंगा। एल नाइट कहता अच्छा दम है तो निकाल के दिखा। उसके बाद चारों तरफ से उनको घेर लिया गया, बट जिमी ऊसो यहाँ पे आते हैं और इन्होंने मार मूर के भगाया। और वो वाला स्पॉट डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमको दिया नहीं, क्योंकि टाला टोंगा भी साथ में खड़े हुए हैं तो वो ऐसे चढ़ रहे होते हैं अंदर। लेकिन सोलो सिकोवा ने उनको रोक लिया कि नहीं नहीं भाई अभी रुक जाओ। और इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये टैग टीम मैच बना दिया। फिर शो पर एक फेटल 4-वे मैच भी था, क्योंकि ये टैग टीम चैंपियन वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एवोल्यूशन में मैच होने वाला। एलेक्सा ब्लिस वर्सेस रॉक्सैन वर्सेस कायरी वर्सेस सोल रोका, बस ये ऐसे एंटरटेन करने के लिए था। एलेक्सा ब्लिस ने सिस्टर एबिगेल के साथ ये वाला जो मैच है वो जीत लिया। और सोल रोका का आज हमको मेन रोस्टर में भी सोल स्नैचर देखने को मिला, जो कि उनका बहुत ही एग्जीक्यूशन उसका बहुत मुश्किल है और देखने में बहुत कूल लगता है। आज शो पर एक टाइटल चेंज भी हो चुका है और वाइट 6 के पास में आ चुकी है टैग टीम चैंपियनशिप। उन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हरा दिया है। अब ये मूव किस तरीके का है ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि मैं तो भाई परेशान हो चुका हूँ इस टैग टीम डिवीजन को देख के। इतना मैं दिमाग लगाना भी नहीं चाहता इस पे। सही में अगर मैं लगा देता तो शायद मेरे और ज्यादा स्कूल में मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाते, जितना मैं इनकी इक्वेशन समझने में दिमाग लगाऊंगा। भाई ऐसी कौन सी स्टोर लाइन है जो समझ में ही नहीं आती कि कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई टैग टीम बैक स्टेज से कभी कोई बात चल रही है, कभी ये साथ में खड़े हैं। तो ये तो भाई बहुत कंफ्यूजिंग मामला है, इनको खुद नहीं पता कि इस समय क्या करना चाह रहे हैं। अब आता है स्मैकडाउन के शो का एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सेगमेंट, और ये था जेली रोल का। और वो आते हैं और पहले मैंने देखा भाई ये बंदा तो बड़ा पतला हो गया, देखो मुझे कुछ नहीं पता, ये गाना गाते हैं जो भी करते हैं ये इनकी अपनी चीज है, लेकिन मैं इनको डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग में इस समय सिर्फ देख रहा हूँ। अब जैसे वो अपने गाने वाने गा रहे थे ना, लोगन पॉल निकल के आ जाते हैं और वो रैंप पे जो पूरा सेटअप होता है उनका गाने बजाने का, उसको जो है उन्होंने निकाल दिया, तार वार ऐसे निकाल दिया। अरे भैया तो चुप
खोजा और सुनो लोगन पॉल ने बातें यहाँ पे क्या बोली हैं। वो कहते हैं कि ये सारे लोग WWE सुपरस्टार्स को देखने आए हैं, सर्टेनली नॉट टू लिसन टू म्यूजिक मेड फॉर पीपल हु हैव टैटूज ऑफ देयर किड्स बट कस्टडी उनके पास नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा उन्होंने ऐसी पर्सनल और चुभने वाली लाइन बोली, कंसिडरिंग जो भी ये सब कुछ पहले वाली चीज है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो रिंग है ना वो बहुत सेक्रेड है, ये स्टेज नहीं जहाँ पे तुम आके गाना वाना गाओ। मैं डिस्गस्टेड फील करता हूँ। क्या तुम्हें, कैसे तुम्हें मैं क्लासिफाई करूँ, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, पर्सनालिटी जो भी हो। अरे भैया लोगन पॉल जरा अपने में भी तुम देख लो, तुम्हें जो लोग बातें बोलते हैं तुम वो जेली रोल के सामने बोल रहे हो। और बहुत ही मस्त भी इसको अपने प्रोमो में उन्होंने यूज किया क्योंकि उनको पता है लोगन पॉल के बारे में यही बात होंगी, अच्छा भाई ये कैसे बोल रहा है, तो खुद ही ऐसा बंदा है। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये कंपनी मुझे पसंद करती है, अपने पॉडकास्ट वगैरह की बातें करने लगते हैं। जेली रोल ने बोला भाई चुप हो जा, ये तू क्या बोल रहा है, मेरे होम टाउन में मुझे बोल रहा है कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता और तेरे पॉडकास्ट के बारे में कोई केयर भी नहीं करता। इसके बाद हमने एक आवाज सुनी और मेरा तो भाई यार दिल सही टूट गया। रैंडी ओटन निकल के आते हैं, आउटसाइडर आउटसाइडर चिल्लाते हुए बोलते हैं, कहते हैं कि तेरी यहाँ पे हिम्मत है आके इस बंदे को जिसका होम टाउन है उसे आउटसाइडर बोलने की, ये इतना बेइज्जत कर, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज को लोग किस तरीके से लेते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कोई सेलिब्रिटी आता है और कोई बहुत बड़ा लेजेंड टाइप का सुपरस्टार अगर उसको ओवर करने में लगा हुआ है तो वो बहुत ही यार बेकार सा लगता है। समझ में आता है भाई तुमको एक मैच बनवाना है, शायद बड़े मैच की तरफ तुम देख रहे हो, लेकिन ये यार, और ऊपर से तब जब हम रैंडी ओटन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसको किसी तगड़ी चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। लोगन पॉल को भी वाइनी लिटिल बिच बोल देते हैं और फिर सीन कुछ ऐसे बनता है कि ड्रू मैकिंटायर निकल के आए जिन्होंने क्लेमोर किक लगा दी है रैंडी ओटन को। और इसके बाद रैंडी ओटन लगे पड़े होते हैं उधर मारने में भी, ड्रू मैकिंटायर तो निकल गए लेकिन जेली रोल ने आके बचाया है रैंडी ओटन को। दिन ऐसे आ गए हैं कि बचाना पड़ रहा है रैंडी ओटन को लोगन पॉल से, वो भी एक सेलिब्रिटी बचा रहा है। तो अब इस इक्वेशन को आप कैसे समझने वाले हो उसके लिए आप लोग समझदार हो ही। और फिर बाद में हमको बैक स्टेज से ये भी पता चलता है कि जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कल मैच होगा रैंडी ओटन और ड्रू मैकिंटायर का, उसमें रिंग साइड पर उनके कॉर्नर में होने वाले हैं जेली रोल रैंडी ओटन के, क्योंकि ये जो है समर स्लैम में मैच बनाने वाले हैं। तो ये टैग टीम मैच की तरफ चल रहे हैं। पता नहीं, ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने कि रैंडी ओटन समर स्लैम में एक ऐसे टैग टीम मैच में इन्वॉल्व होंगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अभी इस वीडियो में भी और भी बहुत कुछ बोलने के लिए, तो फिलहाल यहाँ पे मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूंगा, अच्छे से बाद में बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है आर-ट्रुथ वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का। मैच में सीन ये हुआ कि वो चेयर वगैरह लेके आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एलिस्टर ब्लैक ने वो ले ली है और फिर रोल अप करके पिन कर दिया इस मैच में आर-ट्रुथ ने एलिस्टर ब्लैक को और हरा दिया। बाकी बैक से फिर डेवन प्रीस्ट बड़ा वो बन रहा नेता कि भाई मैं आके रोकूंगा, लड़ो वड़ो मत, उल्टा एलिस्टर ब्लैक ने आके डेवन प्रीस्ट को ही बजा दिया। शो पर एक टिफनी स्ट्रैटन और ट्रिश स्ट्रैटस का भी सेगमेंट था एवोल्यूशन के मैच को हाइप करने के लिए, बस ये अपनी वही सब बातें बोल रहे हैं। नेओमी उसके बाद आती है, पीछे से जेड कारगिल ने अटैक कर दिया। ये जो सारी चीजें छोटी छोटी, ये स्मैकडाउन को 2 घंटे होने के बाद भी मुझे लग रहा है 1 घंटा और कम कर दो कि किसकी क्या जरूरत है, कुछ बिल्ड तो ये बना नहीं पा रहे। इतनी यारी दोस्ती में उन्होंने जो अपनी पूरी फ्यूड है वही निकाल दी। और फिर आता शो का मेन इवेंट जो कि था जिमी ओसो एंड एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेसी मटेओ। छोटा और फास्ट पेस मैच ही था क्योंकि ज्यादा कुछ बचा था नहीं टाइम इनके पास। पॉल हेमन होते हैं टाइम कीपर वाले एरिया में, सेथ रॉलिंस वाला उनके पास में फोन होता है। अब इससे एले नाइट डिस्ट्रैक्ट हो गए, टाला टोंगा ने आके एले नाइट को मार दिया और उसकी वजह से जिमी ऊसो ने रिंग में पिन कर दिया सोलो सिकोवा को। और उसके बाद जिमी ऊसो के पीछे जो ब्लड लाइन की पूरी पलटन है, या ब्लड लाइन बोलोगे उसको, जो भी नई टीम है एमएफटी जो करके बोल रहे हैं, वो सब उनके पीछे पड़ जाती है। एंड फिर इस दौरान एले नाइट ने बीएफटी फिनिशर लगा दिया सोलो सिकोवा को। एले नाइट चौड़ रहे होते हैं लेकिन फिर ब्रॉन ब्रेकर ने आके स्पीयर मारा है और ब्रॉनसन रीड ने आके सुनामी हिट करी है। ये स्मैकडाउन इतना ज्यादा एक ऐसा समझ लो कि खाना बनाया, कोई नमक नहीं है, कोई मसाला नहीं है उसमें, ऐसा फीका सा चीज पकड़ा दी तुम्हें। इसीलिए जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बोला विंस मैकमैन होता भाई तो ऐसा शो बिल्कुल भी नहीं होता। ये शो देखने लायक तक नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। इसको तो मैं रेट भी नहीं कर सकता। मैं जो वीडियो भी, मैं इस शो को देख भी पाया, वीडियो बना हुआ इस वजह से कि भाई मैं कम से कम कुछ बोल तो पाऊंगा। भाई तुम लोग मत देखना क्योंकि तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई बंदा नहीं जिसके ऊपर आके तुम ऐसी भड़ास निकाल सको कि किस घटिया लेवल का इन्होंने पूरा जो शो है उसको बुक किया है। बोल दो कि अच्छा कल ही ऐसा नहीं है, उसको हाइप कर बिल्ड करा, ऐसे नहीं होता भाई। हर एक शो में एटलीस्ट एक तो ऐसी चीज दे दो जो कि मैं याद रखूं कि ये वाले शो में ऐसा ऐसा हुआ था। इसलिए पिछले अगर आप कुछ हफ्तों में जाके सोचोगे भी अच्छा 3 महीने पहले क्या चल रहा था, उसमें क्या चल रहा था, याद आता नहीं है। किस वजह से? क्योंकि अब ऐसे जो याद रखने वाले मूवमेंट्स हैं हमको ही वो नहीं मिलते। स्मैकडाउन को मैं रेट करूंगा ही नहीं मेरे ख्याल से। ये तो पता नहीं क्या ही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो पहले वाला सीन था वैसा वाला अभी ये
ये जो रिसेंटली शोज स्ट्रक्चर हो रहे हैं इनिशियली फिर भी अच्छे थे ट्रिपल एच के आने के बाद, बट अब तो बहुत ज्यादा है वाहियात नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा मैं स्मैकडाउन के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, और इसीलिए एक ही वीडियो में मैं दो चीजों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये सिर्फ स्मैकडाउन की मैं बात करता तो भाई शायद मैं कुछ और ज्यादा भी बोल सकता था। तो चलो अब आ जाते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की प्रेडिक्शंस के ऊपर। और इससे पहले कि मैं प्रेडिक्शन करूं, देखो जब हम पहले प्रेडिक्शन करते थे तो सीन ऐसे रहता था कि पता होता था अच्छा ऐसे 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 चलता है तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे होता है, लेकिन अब जब प्रेडिक्शंस होती हैं तो भाई इनके खुद के ही चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इस टाइम में प्रेडिक्शन करना हो रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल, और कोई वैसा ऐसा भी नहीं है कि प्रेडिक्शन सही होनी चाहिए। बट अब आते हैं सीधा प्रेडिक्शन के ऊपर। तो कल एसएनएम होने वाला है, कहां देख सकते हो कैसे देख सकते हो मैं आपको पहले बता चुका हूं। सबसे पहला मैच है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ओटन। इस मैच में विनर बनने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर, और भाई रिंग साइड पे वो जो जेली रोल को लेके आए हैं ये जो है टैग टीम मैच की तरफ इसको बिल्ड करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ आपको दिख सकता है कि ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल ने बहुत ज्यादा इनकी नाक में दम कर दिया है, और बेचारा सा दिखा दिया इन्होंने रैंडी ओटन और जेली रोल को। और बेचारे तो उससे ज्यादा हम हैं जो रैंडी ओटन को अब हमें एक टैग टीम मैच में देखना पड़ेगा। और ये बाहर सेलिब्रिटीज को लाने के लिए, ये करने के लिए मेरे को लगता नहीं था कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है, क्योंकि मेरे को लगता है सेलिब्रिटी लेके आएंगे तो चलो ठीक है अच्छी बात ही है, लेकिन उसकी वजह से अब जो बाकी की स्टोरी लाइन है वो कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई दे जाती है हमको। यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होगा, सोलो सिकोवा अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट जिमी ऊसो। अब जिस किसी को भी लग रहा है कि जिमी ऊसो के जीतने का चांस है तो भैया थोड़ा सा दिमाग ठीक करवाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई चांस बनता ही नहीं है कि जिमी ऊसो इस मैच को जीत जाएं। अब इस मैच का पॉसिबल फिनिश कैसे हो सकता है, यही है कि ये सारे जो बंदे हैं इन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है जिमी ऊसो की, और फिर ये जो है ऐसा और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जेकब फाटू की। लेट्स सी यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट दिखती है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उनको फोड़ा गया है और आज वो स्मैकडाउन में नहीं आए थे, तो शायद हो सकता है कि छोटा सा उन्होंने जेकब फाटू को बचा के रखा हो। और वैसे भी समर स्लैम है तो जेकब फाटो का एक बड़ा मैच तो ऐसा लग रहा है कि शायद तैयार हो रहा है। सिंगल्स मैच होगा सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट का, और इस मैच के ऊपर काफी सारी नजरें होने वाली हैं, क्योंकि इतने टाइम से रोमन रेंज की हो रही है छुट्टी और अब आ रहा है समर स्लैम। एसएनएम एक बड़ा शो है तो शायद एक बड़े शो में चांस बनता है रोमन रेंज के रिटर्न का। अब इस मैच के फिनिश क्या हो सकता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को इस मैच, ये सोचो मैच बिल्कुल क्लीन जाता है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो डेफिनेटली इस मैच में विक्ट्री जो है वो सेथ रॉलिंस की होने वाली है। लेकिन अगर इस शो पर रोमन रेंज का रिटर्न होने वाला है, जिसका अगर मैं आपको खुद का बताऊं तो मुझे बिल्कुल 50-50 वाला चांस लग रहा है ना। मेरे को ये लगता है कि रोमन रेंज आएगा ही आएगा, और मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर हूं कि नहीं भाई ये नहीं ला सकते रोमन रेंज को, क्योंकि इनके दिमाग का कुछ पता नहीं है, शायद रॉ या स्मैकडाउन में जाके भी वो चीज कर सकते हैं। बट क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल वाला शो है तो इसलिए जो थोड़ा स्पेकुलेशन है उसमें नाम ज्यादा चलता है, क्योंकि बड़े शोज में डब्ल्यूडब्ल्यू फिर कुछ बड़े वाले मूवमेंट्स डालना चाहती है ताकि आगे भी जब एसएनएम होगा तो उसको डब्ल्यूडब्ल्यू बड़े फैशन में बना सके। क्योंकि फिर ये होगा कि भाई गुंथर जैसे बंदे का मैच हुआ है, रोमन रेंज का रिटर्न हुआ है, तो फिर उस नजरिए से यहाँ पर रोमन रेंज वापस आ सकते हैं, और वापस आके एक ही चीज रोमन रेंज करने वाले हैं, और वो है सारे के सारे लोगों को बुरी तरीके से फोड़ना। अगर रोमन रेंज आते हैं तो फिर नजारा कुछ ऐसा दिख सकता है कि सबको ही उन्होंने लपेट दिया है, थोड़ी वो जो पुराने वाले बिग डॉग पावर हाउस वाला रोमन रेंज है उसकी वाइब आ सकती है, क्योंकि इन सारे लोगों ने मिलके रोमन रेंज को बहुत ज्यादा तड़पाया है। इवन मुझे ये भी लगता है कि अगर इस मैच में रोमन रेंज आ भी जाते हैं तो भी एक चांस है कि शायद फिर भी स्टिल सेथ रॉलिंस इस मैच के विनर बने। और वो कैसे, वो ऐसे कि ये सारा कांड कर लेंगे पहले, और उसके बाद जब छाती चौड़ी कर रहे होंगे सेथ रॉलिंस, उस टाइम पे उनकी अकल दिमाग उनको अपनी प्लेस पर डालने के लिए रोमन रेंज आएंगे। बाकी तो एसएनएम ही बताएगा आपकी क्या ये चीज होने वाली है फिर नहीं। बाकी शो का जो एक बहुत बड़ा मैच है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, गुंथर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं गोल्डबर्ग के अगेंस्ट उनके रिटायरमेंट मैच में। अब प्रेडिक्शन का टाइम है, तो देखो भैया अगर आपको बोल्ड प्रेडिक्शन करनी है तो ऑब्वियसली यहां पर गोल्डबर्ग का नाम लिया जा सकता है, और क्योंकि मैंने बोला कि यहां पे अब डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई फॉर्मेट नहीं है तो अब आप बोल नहीं सकते कि अच्छा मुझे लगता है ये होगा, क्योंकि वो जो मुझे लगता है वो सोचने के लिए आपका जो पुराना सैंपल साइज है अब के टाइम में वो फिट होता नहीं है। तो गोल्डबर्ग जीत सकते हैं ये मैच, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उनके पास आ सकती है। शायद आप वो एंगल लगा सकते हो कि इसीलिए तो जे उसो के पास से टाइटल लिया ताकि वो गुंथर के पास आए और गुंथर के साथ मैच करके फिर एक लास्ट टाइम 2025 में वर्ल्ड चैंपियन बने गोल्डबर्ग। लेकिन अगर मैं इस मैच में अपनी प्रेडिक्शन करूं तो भाई देखो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा बोल्ड मूव हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए करने के लिए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के और मैचेस करने के प्लान है तो वैसा चांस लग रहा है, लेकिन अगर ये रिटायरमेंट मैच है तो ऑब्वियसली इस मैच का जो रिजल्ट है वो गुंथर
गुंथर के फेवर में ही जाने वाला है और वो अपनी जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लेंगे। बाकी मिलेंगे अब कल आपके साथ एसएनएमई के रिव्यू के साथ। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे कुछ और जो चीज़ें हैं वो हम स्टोरीज वगैरह में, रील्स वगैरह में शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए, ताकि तब तक आप लेते रहो जिंदगी के मजे और ऐसे स्मैकडाउन के शो से भगवान हमें बचाए।